हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल APR लाइव पर। आप कैसे हैं? आशा करते हैं मेरी वॉइस प्रॉपर आपके पास आ रही होगी। सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष हम जमकर मेहनत करेंगे। इसी के साथ हम अपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे। तो बिना समय गंवाए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। रामबाण सीरीज की ये चौथी क्लास होने वाली है। इससे पहले आपने 3 क्लासें नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उन क्लासों को देखें, इसके बाद इस क्लास को जारी रखें, जिससे आपको GS में जो टॉपिक हैं कंप्लीट करने में आसानी होगी। तो चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। इसी पर बेस्ड प्रीवियस ईयर में आई हुई सभी क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो देखेंगे मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच में प्रभुत्व में रहा। इस डेट को सभी बच्चों को याद रखना है। यह वंश चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री आचार्य चाणक्य के द्वारा स्थापित किया गया। यह वंश किसके बाद आया? नंद वंश के बाद ये वंश आया था। इसके बाद जानेंगे थोड़ा सा और। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आप देखेंगे इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आज के समय पटना बिहार में स्थित है। देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। इन स्लाइडों का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही जो भी साथी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आपके पास समय कम है तो आप PDF के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आसानी से आपको PDF बार बार रिवीजन कर सकते हैं, जो कि GS का एक मंत्र है। मौर्य वंश के साम्राज्य में 9 प्रमुख राजा, जिनका शासनकाल इस प्रकार हुआ। तो देखेंगे किसका शासनकाल कब तक रहा। तो सबसे पहले देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं। इनका शासनकाल देखेंगे 322 से 298 ईसा पूर्व रहा। मौर्य वंश के संस्थापक थे। उन्होंने नंद वंश की पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसकी मदद से की थी? चाणक्य की मदद से की थी। उन्होंने मगध को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उत्तर पश्चिमी भारत में अलेक्जेंडर के छोड़े गए सत्वों को भी अपने अधीन कर लिया। सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध के बाद उन्होंने एक विवाह संधि की। हेलेना से विवाह करके शांति स्थापित की और अपने साम्राज्य को हिंदुकुश पर्वत तक फैलाया। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का SSC GD 2024 में नाम पूछा गया है, तो इसको याद रखना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुजरात में सुदर्शन झील बसता एक कृत्रिम जलाशय है, जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। अब जानेंगे हम बिंदुसार के बारे में। ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार ने अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के विजयी साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। दक्षिण भारत में अपने शासन को फैलाया। सबसे ज़्यादा शासन फैलाने वाला इसी चंद्रगुप्त मौर्य वंश को में बिंदुसार को जाना जाता है। उन्होंने मौर्य साम्राज्य को अधिक संगठित और सुदृढ़ बनाया। इस प्रकार इनके बारे में हमने जाना। चलते हैं अशोक के बारे में जानेंगे, जो मौर्य वंश के मुख्य शासक हुए। इन्होंने मौर्य वंश के लिए बहुत कुछ किया, मौर्य वंश को बहुत आगे बढ़ाया। देखेंगे अशोक का जो शासनकाल है, आप देखेंगे 268 से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार के पुत्र जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता
है। अशोक ने अपने पिता और दादा के विजयी साम्राज्य को विस्तार दिया। भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग पूरे हिस्से पर शासन किया। इसको पॉइंट को बेहद जरूरी याद रखना है। कलिंग युद्ध कब हुआ और अपने शासनकाल के कितने वर्ष बाद हुआ और कहाँ हुआ। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, सिद्धांत को अपनाते शांति और धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महिंद और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका। इस पॉइंट को भी बेहद जरूरी याद रखना है। महिंद और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका अशोक ने भेजा। इसके बारे में और जानते हैं। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। एसएससी जीडी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए जो आज भी नेपाल में उनके जन्म स्थल लुम्बिनी में मायादेवी मंदिर के पास, सारनाथ बौद्ध मंदिर, बोधगया, कुशीनगर एवं आदि श्रीलंका, थाईलैंड, चीन देशों में आज भी अशोक स्तंभ के रूप में देखे जा सकते हैं। चौथे जो मौर्य साम्राज्य है वो है दशरथ। 232 से 224 ईसा पूर्व अशोक के पुत्र थे। इसके बाद संपत्ति दशरथ के उत्तराधिकारी हुए। 224 से 215 ईसा पूर्व इन्होंने शासन किया। इसके बाद छठवें जो शासक हुए वो हुए शालिशोक। 215 ईसा पूर्व से 202 ईसा पूर्व संपत्ति के उत्तराधिकारी हुए। देववर्मन 202 से 195 ईसा पूर्व शालिशोक के उत्तराधिकारी थे। सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो हैं बृहस्पति। इसमें कई बार क्वेश्चन अभी आप देखेंगे, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वो है बृहस्पति। इनको याद रखना बेहद जरूरी है। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से करने वाले हैं इसी टॉपिक पर बेस्ड। हाल ही एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं इससे हम इस टॉपिक का इन क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करेंगे। हमने थ्योरी कंप्लीट की, इसके बाद अब हम क्वेश्चन के माध्यम से इसका रिवीजन करेंगे जिससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े और आप कम समय में बेहतर रिवीजन कर सकें। अशोक के अधिकांश शिलालेख खालिस्तान और खालिस्तान लिपि में लिखे गए। आप देखेंगे एक क्वेश्चन कब आया है? एक क्वेश्चन आया है एसएससी जीडी 2024, मतलब हाल ही का क्वेश्चन लिया गया है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से अनरिलेटेड नहीं है, सभी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। तो देखिए पहला ऑप्शन है संस्कृत खरोष्ठी, बी ऑप्शन है प्राकृत ब्राह्मी, सी ऑप्शन है पाली खरोष्ठी, डी ऑप्शन है संस्कृत ब्राह्मी। इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला, प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, इसलिए सीधे टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे जिससे आप बेहतर रिवीजन कर पाएंगे। तो देखते हैं मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक अवधि को भारतीय इतिहास खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे हाल ही का क्वेश्चन लिया गया है, एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन उत्तर मौर्य काल, सी ऑप्शन पूर्व मौर्य काल, बी ऑप्शन पूर्व ब्रिटिश काल, डी ऑप्शन औद्योगिकरण। इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर मौर्य काल के रूप में जाना गया। मौर्य के पतन और गुप्त के उत्थान के समय को उत्तर मौर्य काल के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंड सन कौन था, ये आपको बताना है। एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है बृहस्पति, सी ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, बी ऑप्शन है अशोक, डी ऑप्शन है बिंदुसार। इसका जो राइट आंसर है आप बिंदुसार ना टिक करें क्योंकि पोता बताना है, तो बिंदुसार का पुत्र है अशोक।
और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी वाला, क्योंकि ऑप्शन में ABC क्रमानुसार नहीं लिखे गए हैं। एग्जाम के दौरान आपको ये बहुत ज़रूरी है ध्यान देना कि ऑप्शन किस प्रकार दिए गए हैं, उसी पे आप टिक करें। अगर आप बी टिक करते हैं तो बी आंसर होगा, सी टिक करते हैं तो सी आंसर होगा। तो ऑप्शन किस प्रकार दिए गए हैं उसमें टिक करें, वरना आप सही क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 300 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। हम थ्योरी में से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने थ्योरी सही से की है तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों से बनना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे कब पूछा गया है, SSC GD 2024 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन पटियाला, सी ऑप्शन पणजी, डी ऑप्शन पटना। आपको बताना है पाटलिपुत्र को अब किस नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है पटना। पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? SSC GD 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है देवभूति, सी ऑप्शन है वसुमित्र, बी ऑप्शन है पुष्यमित्र, डी ऑप्शन है रे। इसका जो राइट आंसर है वो है पुष्यमित्र। इन्होंने मौर्य वंश का अंत करके शुंग वंश की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अगर आपने थ्योरी अच्छे से कंप्लीट की है तो ये सभी बच्चों से बन जाएगा, लगभग 90% बच्चों से बनेगा। ये भी SSC GD 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखेंगे पहला ऑप्शन है अशोक, सी ऑप्शन है बिंदुसार, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, डी ऑप्शन है महापद्म नंद। इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं कौन? बिंदुसार। तीसरे नंबर पे आते हैं अशोक। ये महापद्म पाल वंश के संस्थापक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो SSC GD 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन कंधार, सी ऑप्शन गिरनार, बी ऑप्शन कलसी, डी ऑप्शन मस्की। इसका जो राइट आंसर है वो है कंधार। ये भारत में नहीं है, वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि हमें समय कम है, एग्जाम नज़दीक है सभी के, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हम कर सकें। सम्राट अशोक खालिस्तान के पुत्र थे। ये भी क्वेश्चन SSC GD 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है बिंबिसार, बी ऑप्शन है बिंदुसार, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, डी ऑप्शन है अजातशत्रु। इसका जो राइट आंसर है वो आप देखेंगे बी वाला। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। इस प्रकार एक वंश आगे बढ़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर पाएंगे, वहाँ से ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धर्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया? SSC GD 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है अशोक, बी ऑप्शन है बिंदुसार, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त, डी ऑप्शन है दशरथ। तो आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर है हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। कलिंग युद्ध के बाद धर्म को किसने अपनाया था? वो है अशोक। बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। अशोक का पुत्र कौन था? दशरथ। इस प्रकार ये वंश आगे बढ़ा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी ऑप्शन है अशोक, डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका
ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जीडी 2024 में। इसका जो राइट आंसर है आप थ्योरी में कंप्लीट कर चुके हैं, पहले भी क्वेश्चन आए हैं उसमें भी हमने डिटेल में बताया है। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? अमिटकास तृतीय, फिलिप द्वितीय, सेल्यूकस निकेटर, डी ऑप्शन है अमितनाथ द्वितीय। ये एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी बच्चों से क्वेश्चन बनना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है सेल्यूकस निकेटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसने की थी? आपको बताना है अंतिम मौर्य सम्राट की निम्न में से हत्या किसने की थी? पहला ऑप्शन है विष्णुवर्धन, बी ऑप्शन है कुलशेखर वर्मन, सी ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, डी ऑप्शन है महेंद्र वर्मन। एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या की थी, शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व। अशोक के अधिकांश शिलालेख निम्नलिखित में से किस भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीपीय के उत्तर पश्चिमी में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे? आपको भाषा बताना है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी एग्जामों से क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला ऑप्शन है संस्कृत, बी ऑप्शन है पाली, सी ऑप्शन है प्राकृतिक, डी ऑप्शन है हिंदी। इसका जो राइट आंसर है वो है प्राकृतिक भाषा में थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो पहला ऑप्शन है स्वर्णगिरी, बी ऑप्शन ताम्रलिप्ति, सी ऑप्शन पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है अवंती। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है आप देखेंगे वो है स्वर्णगिरी, वर्तमान राज्य कर्नाटक में स्थित है। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से किसने भेजा था? वो कहाँ से संबंधित था? पहला ऑप्शन है रोमन, बी ऑप्शन है चीनी, सी ऑप्शन है यूनानी, डी ऑप्शन है फारसी। इसका जो राइट आंसर है वो है यूनानी, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर भी यूनान से था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख निम्नलिखित में से किससे बना है? पहला ऑप्शन है संगमरमर, बी ऑप्शन है ग्रेनाइट, सी ऑप्शन है बलुआ पत्थर, डी ऑप्शन है चूना पत्थर। इसमें से आपको बताना है किससे बना है। तो इसका जो राइट आंसर है चूना पत्थर से ये निर्मित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? पहला ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है सिंधु, डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। इसका जो राइट आंसर है सिंधु को इन्होंने पार किया था। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध स्मारक है? पहला महाबोधि मंदिर, बी सांची स्तूप, जी धौली स्तूप, डी ऑप्शन है बराबर की गुफाएं। इसका जो राइट आंसर है वो है सांची स्तूप, जो वर्तमान राजस्थान में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांची का स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? अभी पहले क्वेश्चन में आप पढ़ चुके हैं, इसका बिना समय का आंसर देंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है अशोक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है देववर्मन, बी है विष्णुगुप्त, सी है रामगुप्त, डी ऑप्शन है विजयेश्वर। इसका जो राइट आंसर है वो है विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। मेगस्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? अगर आपने इससे पहले क्वेश्चन कंप्लीट सही से किया है तो ये आंसर सभी बच्चों से बनना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। पहला ऑप्शन यूनान, बी
ऑप्शन है स्पेन, सी ऑप्शन मिस्र, डी ऑप्शन इटली। इसका जो राइट आंसर है वो है यूनान। 22वां क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों खालिस्तान को कहा जाता है। आरआरबी जेई 2014 से पूछा गया ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है अमात, बी ऑप्शन है समाहर्ता, सी ऑप्शन है रज्जु, डी ऑप्शन है चालक। इसका जो राइट आंसर है वो है रज्जु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना है, इसलिए सीधी टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि थ्योरी हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। किस राजा की कहानी मुद्राक्षर नाटक का विषय है? पहला ऑप्शन है जयचंद, सी ऑप्शन चंद्रपूर्ण, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त, डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो राइट आंसर है, थ्योरी में हम पहले कंप्लीट कर चुके थे, इसलिए यहाँ समय खराब नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? हम पहले भी इसे कर चुके हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है सुंग, सी ऑप्शन है सुनांग, बी ऑप्शन है गुप्त, डी ऑप्शन है चोल। इसको जो समाप्त किया वो है सुंग वंश। इसके संस्थापक थे कौन? पुष्यमित्र सुंग, जिन्होंने मौर्य वंश का अंत किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को कमेंट में देना है, जिससे हमें पता चलता है कितने बच्चे इस सीरीज को देख रहे हैं। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गया कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहता है। अगर हेल्पफुल रहता है तो सभी साथियों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मदद मिल सके, क्योंकि जीरो से हीरो इसी सीरीज से आप बनेंगे। थ्योरी साथ ही एमसीक्यू के आधार पर सीरीज चलाई जा रही। एक क्लास में 1 से 2 टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। हम बहुत ही कम समय में जीएस की किंग बनने की कोशिश में हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। साथ ही टेलीग्राम लिंक इसमें दी गई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पाएंगे और आसानी से पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।